नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। हरियाणा, जहां पर किसान हैं, जहां पर पहलवान हैं, जहां पर जवान हैं, खेल खिलाड़ी, खेत खलिहान और जवान वीरता की भूमि है। एक ऐसी भूमि जहां के चुनाव भी मैटर करते हैं, जहां के युवा भी मैटर करते हैं, जहां के किसान भी मैटर करते हैं, जहां की जनता ही मैटर करती है। भले ही हरियाणा की जनता की जो पॉपुलेशन है, जो हरियाणा की हमारी जनगणना में, हमारी जनसंख्या में जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है, लेकिन हरियाणा का योगदान इस देश के विकास में बहुत ज्यादा है, कई क्षेत्रों में है। बात होगी आज हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में आखिर वहां का विधाता कौन बनेगा। भाई, हरियाणा में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लिहाजा अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हरियाणा की गद्दी पर बैठेगा कौन। कौन सी पार्टी शासन करेगी हरियाणा में? क्या वो बीजेपी होगी, जिसकी मंशा ये है, जिसका उद्देश्य ये है कि तीसरी बार उनकी सरकार बन जाए राज्य में, या फिर वो कांग्रेस पार्टी होगी जिसका ये उद्देश्य है, जिसका ये मकसद है कि हमारा जो वनवास है 10 वर्षों का वो खत्म हो जाए। अब यहां पर बात होगी एग्जिट पोल की भी। एग्जिट पोल का जो महाकुंभ है वो मैं आपके सामने साझा करूंगा, औसत भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से एग्जिट पोल ने अपने सर्वे में कितनी सीटें किस किस को दिखाई हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि हरियाणा में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी है, लेकिन अब यहां पर कुछ और गठबंधन भी है। मसलन इनेलो का गठबंधन है बीएसपी के साथ, जो कि दलित और जाटों के वोट को एकजुट करने के लिए हुआ। साथ ही यहां पर आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का भी गठबंधन है, ये भी उसी उद्देश्य के साथ हुआ था। अब इसमें से कोई वोट कटवा साबित होता है या नहीं, ये तो 8 तारीख को फाइनल पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल कम से कम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनने जा रही है। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो गए या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो तमाम नेता हैं ये चुनाव लड़ रहे थे और हो सकता है कि इनकी सरकार वहां पर बन जाए। सबसे पहले बात मैं करूंगा एग्जिट पोल की, तो स्टार्ट करेंगे दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के साथ। 90 सीटें हैं और एग्जिट पोल में जो दैनिक भास्कर है वो एनडीए को यानी कि भाजपा को 19 से 29 सीटें दे रहा है। सिर्फ 19 से 29 सीटें 90 में से, यानी कि सरकार भाजपा की जाती हुई दिख रही है भास्कर के कम से कम एग्जिट पोल में। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस की, तो 44 से 54 सीटें दे रहा है और अन्य 1 से 9 सीटों पर दिए जा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दैनिक भास्कर के जो एग्जिट पोल है उसमें बनती हुई साफ तौर पर हमें दिख रही है। इंडिया टुडे सी वोटर्स की अगर बात करें तो 20 से 28 सीटें ये भाजपा को दे रहे हैं, वहीं 50 से 58 कांग्रेस को और 10 से 14 निर्दलीय उम्मीदवारों को दे रहे हैं, अन्य को दे रहे हैं। एक तरीके से यहां भी स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि 58 सीटों तक कांग्रेस जा सकती है मैक्सिमम, अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे सी वोटर्स के सर्वे के। इसके अलावा एक्सिस माई इंडिया की अगर हम बात करें तो 18 से 28 सीटें, 53 से 65 सीटें ये कांग्रेस को दे रहे हैं, 18 से 28 दे रहे हैं बीजेपी को, 53 से 65 सीटें, यानी एक तरीके से एक तरफा जो एक्सिस माई इंडिया वो दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, सीधे तौर पर सरकार उनकी बनवा रहा है और अन्य के खाते में 0 से 8 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा टाइम्स नाउ की अगर हम बात करें तो 22 से 32 सीटें कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि बीजेपी की आ सकती हैं, 50 से 64 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस पार्टी की और 2 से 8 सीटें आ सकती हैं अन्य के खाते में। तो यहां पर भी सीधे तौर पर हमें दिख रहा है कि जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी ही बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर हम रिपब्लिक टीवी पी मार्क की बात करें तो 27 से 35 सीटें बीजेपी को, 51 से 61 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को और 3 से 6 अन्य को। ध्रुव रिसर्च की अगर हम बात करें, ये भी कमोबेश 27 से 32 सीटें दे रहा है बीजेपी को, 57 से 64 सीटें दे रहा है इंडिया अलायंस को और 5 से 11 सीटें अन्य को दे रहा है। वहीं अगर न्यूज 24 चाणक्य की बात करें तो 18 से 24 सीटें बीजेपी, 55 से 62 सीटें दे रहा है ये कांग्रेस पार्टी को और 2 से 5 सीटें ये दे रहा है एक तरीके से अन्य जो उम्मीदवार है। यानी कि अगर हम पोल ऑफ पोल्स देखें, महाकुंभ देखें, महा एग्जिट पोल देखें तो बीजेपी कम से कम सिमटती जा रही है 25 से 30 सीटों पर और जो कांग्रेस पार्टी है वो 45 से 60 के बीच कहीं पर भी रुक सकती है। यानी आप समझ रहे हैं ये लगभग एक तरफा है, अपने बल पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है हरियाणा में और जो अन्य है वो तकरीबन 7 से 10 सीटों पर सिमट सकते हैं। तो एग्जिट पोल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ ऐसे एग्जिट पोल भी हैं जो ये दिखाते हैं कि बीजेपी का हालांकि जो 35-36% का जो वोट बैंक है वो मामूली उसमें बढ़त हुई है, आधे प्रतिशत की या 1% की, लेकिन सीटों में काफी ज्यादा
कटौती हो गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक भी बड़ा है, वोट शेयर भी बड़ा है, और उनका बड़ा है एक तरीके से जो इंडिया अलायंस का ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें उनकी सीटें भी बढ़ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर नुकसान क्या हुआ। नुकसान ये देखा जा रहा है कि जो जेजेपी है, जो कि किसी वक्त तक, अभी कुछ महीने पहले तक बीजेपी के साथ सरकार में थी, उन्हें जनता ने एक तरीके से नकार दिया। खुद उनके विधायकों ने उन्हें नकार दिया था। 10 सीटें आई थी, 7 चले गए थे, 3 ही बचे थे, और एक तरीके से जो गठबंधन उन्होंने किया उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। और दलित हो या जाट वोटर्स हो, वो एक मुश्त होकर कम से कम दिख रहा है कि वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। बीजेपी के पास हालांकि नॉन जो जाट है, यानी जो ओबीसी बैंक है, वोट बैंक, वोट शेयर, वो उनके साथ जरूर हमें दिख रहा है इंटैक्ट, लेकिन कम से कम जाट और दलित, जो कि तकरीबन 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं हरियाणा की आबादी में, जनसंख्या में, वो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। लिहाजा जाट वोटर्स जिसके साथ होंगे वही सरकार बनाता है, ऐसा हरियाणा में देखा भी जाता है, और बीजेपी को इस बार नाराजगी का सबब मिल रहा है। इनेलो जैसी पार्टियां भी हैं, जो चौटाला की पार्टी है, दुष्यंत चौटाला की भी एक पार्टी है, जेजेपी, ये पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये किंग मेकर तो छोड़िए, अपने अस्तित्व की लड़ाई भी शायद हार जाए। फिलहाल हरियाणा की ये तस्वीर है। आखिरी तस्वीर, जो साफ तस्वीर होगी, वो तो मैं 8 तारीख को पता चलेगी कि आखिर चंडीगढ़ में कौन बैठेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी खुश है, कम से कम 48 घंटों के लिए, कि हमारी सरकार एग्जिट पोल में तो बन रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे नकार दिया है। बीजेपी का कहना है हमारा भरोसा तो एग्जैक्ट पोल पर है, जनता बीजेपी के साथ है, बीजेपी की आंधी चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी लगातार कह रही है कि हमारी आंधी, और इस आंधी में बीजेपी उड़ने वाली है। अब देखना होगा किसके दावे सच साबित होते हैं, सही साबित होते हैं, और किसके दावे औंधे मुंह गिर जाते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।